अस्सलाम वालेकुम जी। मौदबाना गुजारिश करूंगा उन सब लोगों से जो चैनल या वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज संडे का दिन है और 14 अप्रैल है और गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो सबसे पहले बात करूंगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल वो ये है कि क्या सोना खरीद लें इतने महंगे रेट के ऊपर या सोना बेच दें अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है कम या ज्यादा। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा क्या सोना 2.5 लाख रुपए तोला हो जाएगा या इससे भी ऊपर जाएगा। और उसके अलावा जो एक अहम खबर है जो कि यकीनन अब तमाम लोगों को पता चल चुकी है कि जो ईरान ने इजराइल पे जो अटैक किया है उसका आउटकम क्या आएगा या क्या आ गया है। देखें, आलमी मंडी अभी तो वहीं पर है जहां पर ये इस हमले से पहले थी, यानी 2340 2344 के पैरामीटर में ही है। जो 2400 की स्पाइक लगी थी दोबारा वापस वहां पर नहीं गई। लेकिन अब कल जबकि मंडे है और वर्किंग डे है, उसमें जो है वो क्या लोकल मार्केट बिहेव करती है, उसके अलावा आलमी मंडी में क्या चेंज आता है वो तो हमें सुबह या ओवरनाइट ही पता लगेगा। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसको फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज खास तौर पे मैं बात करूंगा ये 2-3 सवालों के ऊपर कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया। सबसे पहले सवाल तो ये था कि क्या सोना 2.5 लाख रुपए तोला तक जाएगा कि नहीं जाएगा। देखें, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो ज्यादा से ज्यादा रेट है वो 2.5 लाख रुपए तोले को टच कर चुका है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे वो रेट जो है वो चलाया नहीं गया, रेट को अंडर कॉस्ट चलाया गया और जो खरीद और बेच में भी रेट में फर्क काफी ज्यादा देखा गया और बल्कि किया भी है लोगों ने। तो ये भी एक दुरुस्त बात है कि जो शिकायतें यानी जो मैसेजेस आ रहे थे कि जी हमें भाव पता कुछ लग रहा है लेकिन जब हम खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो रेट जो है वो फर्क बताया जा रहा है, तो ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। उसके अलावा सोना जो है अगर वो महंगा हो जाता है, अब ये मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं इसमें कि गोल्ड अगर महंगा हो जाता है तो उसका फायदा असल में है किसको, ये बात समझने की है। इसको आप गौर से समझ लीजिएगा। देखें, गोल्ड की प्राइस अगर ऊपर चली जाती है तो जो लोकल मार्केट है वो ऑलरेडी 3 से 4 हजार या 5 हजार रुपए तोला नीचे चलाई जा रही है। तो जब भी आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वो अगर आपको प्लस में भी रेट बताएगा तो आपके पास कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है कि रेट जो है वो वही है या उससे कम है। अगर $2400 मंडी हुई और सोना फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए फी तोला हो गया कैलकुलेशन के हिसाब से, और आप सोना खरीदने के लिए गए, मार्केट में रेट चल रहा है वही 5 हजार रुपए तोला कम, 245 या 244। लेकिन जब आपने सोना खरीदने की बात की तो उसने जो करंट कैलकुलेशन है उससे आपको 250 चार्ज कर दिया, 248 चार्ज कर दिया, 247 चार्ज कर दिया, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक बात ये समझ लीजिएगा। फिर दूसरी चीज कि जिस वक्त आप सोना बेचने जाएंगे, जैसे कि मुझ तक भी 1-2 लोग पहुंचे जिनसे डील मेरी प्रॉपर नहीं हो सकी इसी रीजन की वजह से कि जो असल रेट था वो चल रहा था 240 242 और जो मार्केट में प्राइस चल रही थी वो चली थी 239 बल्कि 236 तक भी लगी। तो जिसकी वजह से जो है वो जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा नहीं जी हम वेट करेंगे जब तक ये मार्केट पैरेलल नहीं आ जाती रेट के, हम नहीं बेचेंगे। और जो लोग थोड़ा या तो प्रॉफिट में होते हैं, ग्रीड में होते हैं, वो कहते हैं कहीं वापस कम ना हो जाए, जो कुछ भी आ रहे हैं आन दो, तो वो सोना बेच के जो खरीदार होता है उसका फायदा करवा जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त आप सोना चाहे खरीदें या सोना बेचें, जितनी मर्जी होशियारी से करें, दोनों सूरतों में जो वेंडर या जूलर बैठा हुआ ना फायदा उसका है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक बात आप समझ जाएगा। तो इस चीज को सामने रखते हुए अब आपने अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो अपने काम को करना है कि आया कि आपको 240 पे यानी इतनी हाई बाइंग पे गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मेरा मकसद आपको सारी डिटेल और इन्वायरमेंट मार्केट का बताना है, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया है। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता था जो मैंने काफ़ी सोच विचार करके आज मैंने इसको शेयर किया है, क्योंकि मुझसे यही पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा कि जी इतनी हाई बाइंग पे हम खरीद लें, 260 265 पे जाना है तो फ़ायदा होगा। वो उसी सूरत में होना है जिस वक्त बाजार आपको सही रेट पे डील करेगा। और ये कब होना है ये कोई भी नहीं बता सकता, ये इनकी अपनी मर्जी होती है, ये लेवल पे ले आते हैं, इनकी मर्जी होती है ये अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट ले जाते हैं। तो आजकल के दौर में खालिस सोने में खरीदने और बेचने में फ़ायदा लेना बहुत मुश्किल है एक आम आदमी, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए जो घर में बैठ के काम कर रहा है। जो लोग मार्केट में एज ए इन्वेस्टर बैठे हुए हैं ना, खुद जूलर क्यों ना हो, लोकल बंदा क्यों ना हो जो मार्केट में किसी के साथ भी शेयरिंग पे बैठा हो या डेली मार्केट निकलता हो चलता फिरता हो,
तोला 10 तोला 5 तोला बेचता हो, 4-5 तोला 10 तोला खरीदता हो, तो वो तो सर्वाइव कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। तो मेरे से ज़्यादातर सवाल जो है वो नॉर्मल लोग ही पूछते हैं कि जी अब हम सोना खरीदें या बेचें। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को सामने रखते हुए वो अपना जवाब खुद ले सकते हैं, ना कि वो मुझ पे या किसी और बंदे पे डिपेंडेंट हो। क्योंकि मेरे पास भी अगर शॉप पे आएंगे तो मुझे भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, जो मार्केट जिस तरह चल रही होगी मुझे उस तरीके से ही चार्ज करना होगा। खरीदने और बेचने पे दोनों पे 1,000 रुपये तोले का फर्क होता है कि अगर आप खरीदेंगे तो जो रेट होता है उससे 1,000 रुपये तोला आपको महंगा चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है, और अगर आप बेचोगे तो 1,000 रुपये तोला लेस चार्ज होता है। अब क्योंकि रेट एक्यूरेट नहीं चल रहा तो इसलिए वो अपनी मर्जी है, वो 3-3 हज़ार प्लस में बेच भी रहे हैं और 3-3 हज़ार लेस में खरीद भी रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं है। तो अगेन फिर फैसला आपने खुद करना है कि आप आया कितने प्रॉफिट में हो तो आप अपना सोना बेचो, और अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट में हो तो आप जब रेट को नीचे करके बेचोगे तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, तो आपको उस पर काम करना है या नहीं करना। तो ये दोनों बातें मैंने आपसे काफ़ी ओपनली शेयर कर दी, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। अब बात है कि जी अब हम सोना खरीदें या बेचें। देखिए, अगर तो आप अच्छे कॉस्ट में, अच्छे प्रॉफिट में हैं तो आप 50% सेल करके, 60% सेल करके, 40% सेल करके अपना प्रॉफिट जो है वो कवर अप कर सकते हो। उसके अलावा बाकी पे और चांस ले सकते हो कि अगर बढ़ गया तो फायदा होगा, और अगर जो है वो कम हुआ तो फिर मैं कवर अप कर जाऊंगा पिछले प्रॉफिट से। लेकिन फिर मैं घुमा के बात खरीदने और बेचने पे कोई डिटेल डिबेट नहीं दूंगा कि खरीदे या बेचे, वहीं ले आऊंगा कि मार्केट में जो बंदे बैठे हैं उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से आपको डील करना है। रेट ऊपर गया, वो आपको जब आप बेचने जाएंगे तो वो जो अंडर कॉस्ट वाला रेट है वो उस पे आपसे डील करेगा, बल्कि उससे भी 2-3 हज़ार रुपये तोला नीचे आपको ले जाएगा। और फिर जब आप खरीदने जाओगे तो वो आपको एक्यूरेट रेट के ऊपर से घुमाता हुआ लाएगा, फिर उसमें 2-3 हज़ार तोले का फर्क करके जो है वो आपको गोल्ड बेचेगा। तो ये इस वक्त जो है वो हालात वाक़यात है। तो इसलिए वो लोग जो नॉर्मल खुद काम कर रहे हैं सेल्फ, उसके ऊपर वो सोच समझ के जो है वो फैसला अपना खुद ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ जो है वो समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि सोना खरीदना और बेचना कब चाहिए, या जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, किस रेट पे करनी चाहिए कि जिसमें हमें फ़ायदा हो, ना कि हम खरीद के भी नुकसान में हो और बेच के भी नुकसान में हो। तो दो तरह के इन्वेस्टर हैं, एक वो जो घर में बैठ के अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ी सेविंग पे काम करते हैं, और एक वो लोग हैं जो इसको एज ए प्रोफेशन करते हैं। तो उन दोनों की डीलिंग्स में, उन दोनों की प्राइसेस में, तरीक़ेकार में जो है वो फ़र्क होता है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो आपने खुद अपना डिसीजन मेकिंग करनी है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो है वो अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया होगा। बाकी जो गोल्ड की प्राइस है अभी तो वो उसी पोजीशन पर है जो मैंने कल प्राइस आपसे शेयर की थी। बाकी कल सुबह या ओवरनाइट कोई चेंज आता है तो मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। उसके अलावा सुबह इंशाल्लाह आपसे प्राइस भी शेयर होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।